महंगाई का लग सकता है एक और झटका। डीजल रसोई गैस की कीमत बढ़ाने के बाद सरकार अब चीनी के दाम बढ़ाने की तैयारी। आज कैबिनेट की बैठक में राशन दुकानों से बांटी जाने वाली चीनी के दाम बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। करीब 1 दशक बाद कीमत बढ़ोतरी की तैयारी। फिलहाल राशन दुकानों से गरीबों को 13 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की रियायती दर पर मिलती है चीनी। पीडीएस की दुकानों से गरीबों को करीब 27 लाख टन बांटी जाती है चीनी। आम उपभोक्ता को बिना सब्सिडी वाली चीनी 25 रुपए 37 पैसे किलो की दर से मिलती है। सरकार के फैसले से खुदरा बाजार में भी बढ़ सकती है चीनी की कीमत। चीनी की कीमत कितनी बढ़ाई जाए, यह फैसला खाद्य मंत्रालय ने कैबिनेट पर छोड़ा। कैबिनेट की बैठक में होगा फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों को आज मिल सकता है सरकार से तोहफा। कैबिनेट की बैठक में होगा डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए में 7% बढ़ोतरी को मिल सकती है मंजूरी। 65% से बढ़ाकर 72% किया जा सकता है महंगाई भत्ता। महंगाई की मार और त्योहार के मौसम में कर्मचारियों को वेतन बढ़ने का इंतजार। केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 30 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा फायदा। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा, सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से बढ़ रही महंगाई। बोले, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को भी नहीं मालूम क्यों बढ़ रही है महंगाई। रिटेल में एफडीआई लाने के खिलाफ है मुरली मनोहर जोशी। भोपाल में एक कार्यक्रम में आज जोशी ने कहा, रिटेल के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे विदेशी निवेश। दिल्ली में बिजली की कीमत बढ़ोतरी के खिलाफ मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के बाहर प्रदर्शन। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल की कॉपी जलाई। अन्ना के बिना अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पहला मोर्चा जंतर मंतर पर बढ़ी बिजली बिल के खिलाफ किया प्रदर्शन। केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की निजी कंपनियों से साठगांठ का लगाया आरोप। बिजली के बेतहाशा बढ़े बिल का किया विरोध। केजरीवाल की मुहिम के समर्थन में जंतर मंतर पर जुटे सैकड़ों लोग। अन्ना की जगह प्रदर्शन में गूंजा देशभक्ति का नारा। केजरीवाल की टीम ने अन्ना के पोस्टर और अन्ना की टोपी का नहीं किया इस्तेमाल। 3 मुद्दों पर सरकार को दिया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टीम के प्रदर्शन पर भड़की शीला दीक्षित। अरविंद केजरीवाल पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप। शीला दीक्षित ने कहा, केजरीवाल की टीम का एजेंडा साफ नहीं। बोली, अगर लोगों ने बिल नहीं जमा कराया तो कौन देगा पेनाल्टी। आंदोलन के बिखराव के बाद अन्ना और केजरीवाल से जुड़ा एक और विवाद सामने आया। 2 करोड़ का चेक लेकर रानीगंज गए थे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने किया 2 करोड़ की पेशकश से इनकार। बोले, पिछले साल चंदे की बची हुई रकम देना चाहते थे अन्ना को। अन्ना ने नहीं ली तो आंदोलन में खर्च कर दिए पैसे। कुमार विश्वास ने किया केजरीवाल का बचाव। बोले, गलत है 2 करोड़ की रकम ऑफर करने की खबर। अन्ना केजरीवाल के अलग होने पर बीजेपी की नेता शाहनवाज हुसैन का बयान। कहा, अन्ना का देश में है सम्मान, वही सोचेंगे कौन रहेगा उनके साथ। राष्ट्रीय दलवी ने टीम केजरीवाल के प्रदर्शन पर कहा, एक आदमी के प्रदर्शन से नहीं पता चलता देश का मिजाज। विपक्ष ने बनाए माहौल से हो रहा है विरोध। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के बाशिंदों की वाहवाही लूटने में जुटी। बोली, दिल्ली में एक भी घर टूटेगा नहीं। अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलर करने के मुद्दे पर शीला दीक्षित नांगलोई के निहाल विहार इलाके में लोगों से मिली। शीला के साथ कई मंत्री और विधायक भी आए। शीला दीक्षित ने कहा, दिल्ली की बाकी रह गई अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को भी जल्द पास कर दिया जाएगा। यहां भी बढ़ाई जाएंगी आम नागरिक सुविधाएं। नरेंद्र मोदी की विकास यात्रा का गुजरात के सुरेंद्रनगर में जोरदार स्वागत। कड़ी धूप के बावजूद हर तबके के हजारों लोग मोदी को देखने जुटे। सुरेंद्रनगर में मोदी ने विकास के मुद्दे पर विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, गुजरात सरकार की नई टेक्सटाइल पॉलिसी के बाद बदल जाएगा इलाके का चेहरा। सुरेंद्रनगर से पहले पाटन पहुंची नरेंद्र मोदी की यात्रा। मोदी ने किया इलाके के विकास के लिए 2000 करोड़ के पैकेज का ऐलान। महंगाई बेरोजगारी पर केंद्र को घेरा। पंजाब के डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा, अगले चुनाव में एनडीए की ही बनेगी सरकार। तीसरे मोर्चे का नहीं है कोई सवाल।
सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य सीताराम येचुरी का बयान, कहा मुलायम के प्रधानमंत्री बनने की अभी तक नहीं है कोई बात, थर्ड फ्रंट की बात करना अभी बेमानी। बिहार के दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में सेंध, नेत्रहीन पति के साथ काफिले के सामने आई महिला, हटाने के बाद दोबारा कार के सामने कूद गई ये महिला। करीब 15 मिनट तक नीतीश कुमार के काफिले में मची रही अफरा तफरी, विरोध के दौरान बाल बाल बची महिला। महिला के अनुसार बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए दबाव बना रहे हैं माओवादी, महिला लगा रही थी बेटे को नौकरी देने की गुहार। रांची में एयरपोर्ट पर बन रहे नए टर्मिनल के रास्ते पर बड़ा विवाद, गांव वाले सेना और अथॉरिटी के बीच मालिकाना हक। गांव वालों ने जमीन पर अपना हक जताते हुए मुआवजे की मांग की, जमीन पर हल चलाने पहुंचे किसान। पंजाब कैबिनेट में मंत्री रह चुके अवतार हेनरी को गृह मंत्रालय के फॉरेन विंग ने ब्रिटेन का नागरिक बताया, हेनरी की पहली पत्नी के बेटे की शिकायत पर दी जानकारी। अवतार हेनरी पर ब्रिटिश नागरिक होने के बावजूद खुद को भारतीय नागरिक बताने का आरोप, अवतार के खिलाफ हुई कार्रवाई की मांग। मुंबई में 5 दिन की स्थापना वाले गणेश का विसर्जन, राजनीतिक हस्तियों समेत हजारों लोगों ने बप्पा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। गणपति के दर्शन के लिए आए एमएनएस चीफ राज ठाकरे, मुंबई के सबसे अमीर गणेश पंडाल जीएसबी के पंडाल में पत्नी के साथ पधारे। फिर दोपहर तक सोने से ढके थे जीएसबी पंडाल के गणपति, विंध्य विनायक का हुआ था सबसे ज्यादा 224 करोड़ रुपए का बीमा। यूपी के गोंडा में बाढ़ का कहर, 42 गांवों के हजारों लोग प्रभावित, खतरे के निशान से 76 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा नदी। कई इलाकों में पानी घुसने से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, प्रशासन का दावा घाघरा का जलस्तर गिरने से अब खतरा नहीं, राहत कार्य का किया दावा। असम में जगह जगह भूस्खलन और बाढ़ की तेज धार बनी जानलेवा, अब तक 21 लोगों की मौत। असम में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हुए लोग। ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से असम में 15 जिले बुरी तरह से प्रभावित, पानी में डूबे 700 से ज्यादा गांव। सिक्किम में बारिश और भूस्खलन से बड़ी बर्बादी, रंगम रेंज में लापता इंजीनियर का शव बरामद। सिक्किम में जमीन खिसकने से मची भारी तबाही, नेशनल हाईवे 31 के बंद होने से उत्तरी सिक्किम का देश से संपर्क टूटा। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए रास्ते हुए बंद, सिक्किम और असम में सेना का मोटर बोट दस्ता, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एयरफोर्स को मदद के लिए बुलाया गया। मरने वालों में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान भी शामिल, 8 लोगों के लापता होने की खबर। गमा रेंज में सबसे ज्यादा तबाही, जंगल में बाढ़ से बेजुबान जानवर भी हुए हलकान। काशीपुर में पेंट फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 20 गाड़ियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया, 2 घायल। फरीदाबाद के सेक्टर 24 में गत्ता बनाने वाली कंपनी में आग लगने से मची अफरा तफरी, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने बुझाई आग। केरल के अरूर में पटरी पर हुआ खौफनाक हादसा, कार को ट्रेन ने मारी टक्कर, 5 लोगों की दर्दनाक मौत। गुजरात के नर्मदा में सड़क हादसे के बाद ट्रक में फंसा ड्राइवर, 2 घंटे तड़पने के बाद तोड़ा दम। लुधियाना में वर्ल्ड T20 पर सट्टा लगाने वाले 3 गिरफ्तार, 6.5 लाख नकद, 16 मोबाइल फोन एलसीडी बरामद। एक तरफा प्यार में हवान बना आशिक, बीकॉम की छात्रा को चाकू मारकर किया घायल, ग्रेटर नोएडा के जंगलों में मरा समझकर फेंककर हुआ फरार। पुलिस के अनुसार छात्रा का मोबाइल और स्कूटी भी लेकर भागा राहुल, राहगीर ने छात्रा को दादरी के अस्पताल में कराया भर्ती। छात्रा के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। दिल्ली के मोदीपुर में बीटेक के छात्र की मिली लाश, शरीर पर किए गए थे चाकू से कई बार, एक हाथ भी था टूटा। पुलिस को शक लूट के इरादे से नहीं हुई हत्या, हत्या के पास मृतक का मोबाइल और पर्स भी मिला वहीं पर। मुंबई के जुहू में 5 स्टार होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 2 लड़कियों समेत 2 दलाल भी गिरफ्तार।
यूपी के मुरादाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, मां पर लगा 3 बेटों को जहर देकर मारने का आरोप। महिला पर आरोप, पति से झगड़ा होने पर दूसरी शादी करना चाहती थी, बेटे बन रहे थे शादी में रुकावट, पुलिस के सामने कबूल किया अपना जुर्म। फिरोजाबाद के सुहागनगर में रुपए के लेन देन को लेकर हुआ विवाद, फायरिंग और आगजनी में 3 घायल। पुलिस के अनुसार 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोगों ने एक पक्ष पर की फायरिंग, भीड़ ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। डीएमआरसी ने शुरू किया एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन का रिपेयर का काम, अगले 1 महीने तक कुछ सड़कों को किया गया बंद। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में रक्तदान शिविर का आयोजन, करीब 100 लोगों ने किया ब्लड डोनेशन। रक्तदान शिविर में डॉक्टर्स की भी रही मौजूदगी, शिविर लगवाने में आरडब्ल्यूए ने किया सहयोग, डॉक्टर्स ने बताया रक्तदान को महादान। प्रकाश झा की नई फिल्म में लगेगा आइटम सॉन्ग का तड़का, कुंडी खोल फकीरा पर समीका रेड्डी ने लगाए ठुमके। प्रकाश झा ने भोपाल में शूट की फिल्म चक्रव्यूह और उसका आइटम सॉन्ग, नक्सलवाद पर आधारित है ये फिल्म। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के करीब आए बर्फीले तूफान में कम से कम 9 पर्वतारोहियों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, कुछ शव मिले। पाकिस्तान में भी पैगंबर हजरत मोहम्मद पर बनी फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन जारी, लाहौर कराची की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। पैगंबर मोहम्मद पर बनी फिल्म के खिलाफ यमन की राजधानी सना में प्रदर्शन, सड़क पर उतरकर सैकड़ों महिलाओं ने जताया विरोध। देश में भी मुस्लिम प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के विरोध में उठाई आवाज, अमेरिका और फ्रांस सरकार से की कार्रवाई की मांग। ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद न्यूयॉर्क पहुंचे, संयुक्त राष्ट्र में जनरल असेंबली की बैठक में करेंगे शिरकत। जापान के खिलाफ ताइवान में प्रदर्शन, ईस्ट चाइना सी में एक द्वीप पर जापान के दावे के बाद शुरू हुआ विवाद। जर्मनी में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल, हजारों लोगों ने पारंपरिक परेड में लिया हिस्सा। इटली पुलिस ने एक शातिर को किया गिरफ्तार, नकली पायलट बनकर हवाई जहाज के कॉकपिट में कर रहा था यात्रा। सिंगापुर में फॉर्मूला 1 ड्राइवर का रैंप पर वॉक, इटली के डिजाइनर्स के बने कपड़ों में दिखाया जलवा। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन सेबेस्टियन वेटल ने सिंगापुर ग्रैंड प्री का खिताब जीता, तीसरी बार चैंपियन बनने का किया दावा।